वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के 4 पार्ट्स ऑलरेडी जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ डू वॉच। और अभी मैं कुछ टाइम तक आप लोग की लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगी स्टूडेंट्स, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, तो अभी आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग जो सेशंस हैं वही मिलेंगे। तो डू वॉच और अपने नोट्स बनाते रहो और प्रिपेयर करते रहो। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का जो अपना आगे का जो वो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिकल फार्मूलाज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज सुने होंगे, जैसे कि यहाँ मैंने एक दिया हुआ भी है NaCl। अब ये चीज़ होती है कि बनते कैसे हैं। ये सारे जो केमिकल फार्मूलाज हैं ये एक क्या करते हैं, लॉज को, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। पहले हम उन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और उसके बाद में आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ आपकी छोटी मोटी ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूलाज। The vacancies और the charges on an ion must be balanced। इसका क्या मतलब है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जब भी हम कोई आयनिक फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे आप यहाँ Na पे देख सकते हो क्या वैलेंसी है, +1। Cl पे देखो क्या है, -1। और जब हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो +1 ने प्लस माइनस को कैंसिल हो गया और आपका नेट चार्ज क्या आ गया, 0। इट मीन्स जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उस पर आपको ये कैलकुलेट करना है, या जब भी आप देखो, जब भी आप उन्हें बनाओ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी आप एटम्स ले रहे हो उन सबकी ज्वाइन कर जब आप उन्हें मिला रहे हैं तो उस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखो हमारा जो लिथियम है उस पे है 1 चार्ज, लेकिन यहाँ हमने 2 लिथियम के एटम्स ले लिए तो यहाँ पे हमारे 2+ चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। सेम गोज टू ऑल दीज कंपाउंड्स कि इन पे जो नेट चार्ज होगा वो आपको हमेशा 0 रखना है। जब भी आप कोई वो बनाओगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई पोटेशियम सल्फाइड बनाइए या कैल्शियम क्लोराइड बनाइए, तो सबसे पहले जो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों एटम्स या जितने भी एटम्स हैं उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो उनका नेट चार्ज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहला रूल हमारा ये बोलता है। सेकंड रूल, अब ये क्या बोल रहा है, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first। जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड हैं उनमें एक होता है मेटल का पार्ट और एक होता है नॉन मेटल का पार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सोडियम फ्लोराइड। सोडियम एक मेटल है और फ्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो जब भी आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो मेटल लिखी भी पहले जाती है और बोली भी पहले जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जितने भी रेड वाले आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये मेटल्स हैं। और जब भी हम कोई कंपाउंड बनाएंगे इस तरीके का तो हमें क्या रखना है, मेटल को हमें पहले रखना है और बाद में हमें नॉन मेटल वाले पार्ट को रखना है। और बोला भी ऐसे ही ये जाएगा कि सबसे पहले जब हम इसका नाम प्रोनाउंस करेंगे तो मेटल वाला पार्ट हम लेंगे और उसके बाद हम नॉन मेटल वाले जो नेम है उसको प्रोनाउंस करेंगे। सेकंड लॉ हमारा ये बोलता है। नाउ कम्स टू द थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, थर्ड लॉ क्या कह रहा है, अब ये देखना है। इन कंपाउंड्स फॉर्म विथ पॉली एटॉमिक एटम्स आयंस। देखो अभी मैं इसको ना आपको के सामने लैंग्वेज रीड करूंगी ना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझो ये पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ मैंने आपको दिया हुआ है NaCl। Na एक मेटल हो गई, उसके साथ सिंपल एक नॉन मेटल Cl जुड़ गया, NaCl। सोडियम क्लोराइड हमारा कंपाउंड बन गया। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम तो जुड़ा हुआ है,
लेकिन उसके साथ एक आपको क्या है, नॉन मेटल नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ एटम दिखाई दे रहा है। ग्रुप ऑफ एटम्स ये क्या है, OH, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको यदि मैं Na के साथ लिखूंगी तो मैं लिखूंगी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, हमने पहली वाली वीडियोस में देखा है। यहां क्या हम लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाई, बिकॉज मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन समझ लो जो मैग्नीशियम की जो हमारी यहाँ पे वैलेंसी है वो होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एक आयंस का ग्रुप है, इसकी होल की वैलेंसी क्या है, 1 है, और ये पूरा का पूरा आयन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसको पूरा इस तरीके से शो करेंगे कि मैग्नीशियम पूरे हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा ये 2, विच शोज कि ये एक आयन है और हमें यहाँ पे 2 इस तरीके के आयन लेने हैं इसको एक कंप्लीट कंपाउंड बनाने के। यहाँ ये जो आपका OH है ये एक आयंस का ग्रुप है और ये Mg के साथ जुड़ा हुआ है। बिकॉज हमारे Mg, हमारी जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी 2 होती है और एक ही हमारा मैग्नीशियम का एटम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि OH यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, ये एटम्स का ग्रुप है। तो हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कर शो करते हैं, विच शोज के जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो Mg के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक है। यदि यहाँ पे कोई ऐसी मेटल हो जिसकी भी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि NaOH, तब आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी कोई वैलेंसी हो जिसकी वैलेंसी 2 हो या 3 हो, जैसे कि यहाँ पे मैं यदि ले लूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तब भी आपको इसको इस तरीके से शो करना पड़ेगा, विच शोज कि एक एल्यूमिनियम एटम 3 हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे ये ब्रैकेट यही शो कर रहा है कि यहाँ पे हमें 3 जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन लेने पड़े हैं। यही चीज यहाँ लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब ये तो आ गई रूल्स की बात जो हमारी बुक्स में दी हुई है, ठीक है, लेकिन अब हमें भी तो समझनी है चीजें। हम कैसे चीजें समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ से हमारा समझने वाला एक्चुअल में जो क्या बोलते हैं हमारा स्टार्ट हुआ है पोर्शन। यहाँ आपको मैंने एक पीरियोडिक टेबल दी हुई है, बिकॉज आप लोग 9th में हो तो अभी आपको बहुत डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 2 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है, ये है हमारे S ब्लॉक और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इसमें आपको मेटल्स ही मेटल्स मिलेंगी एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी एक नॉन मेटल होती है, लेकिन वो इन ब्लॉक्स में है। ये एक क्या है, एक्सेप्शन है। और उसके बाद आप ये देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सारे हैं। ये दोनों जो आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या है, S ब्लॉक हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ तक आपको आपके एलिमेंट्स को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे के एक बार नहीं भी रहे तो चलेगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, +1 वैलेंसी शो करते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, ये जिन्होंने नहीं देखा है वहां मैंने वैलेंसी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। यहाँ पे भी हम एक स्लाइड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे और ज्यादा मैंने इलेबोरेट करके समझाया है। और ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये क्या है, ये भी S ब्लॉक ही है, लेकिन ये सारे एलिमेंट शो करते हैं +2 वैलेंसी। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ये हमारा आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, या हम जिसको D ब्लॉक कहते हैं, जिसको अभी आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आ जाते हैं आपका ग्रुप नंबर 3, इसको 13 भी बोलते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 या 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर तरीके से इसे बोला जाता है। इसमें भी जो शुरू के तीन है ना, स्पेशली ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको आपको ध्यान देना जरूरी है। और ये ध्यान रखना कि जैसे कि जो हमारा बोरोन है वो +3 आपको दिखा रहा है, बोरोन और एल्यूमिनियम हमें दोनों क्या शो करते हैं, ये दोनों हमें +3 वैलेंसी शो करते हैं। और ये हमारा कार्बन है, सिलिकॉन है, ये -4 और +4 दोनों शो करते हैं। नाइट्रोजन हमारा -3 शो करता है, फॉस्फोरस भी -3 शो करता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों क्या शो करते हैं, -2। और ये माय डियर फ्रेंड्स हैलोजन्स हैं 7 ग्रुप, 17 ग्रुप, और इसको 7 ग्रुप भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में। ये सारे -1 शो करते हैं। और ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है आपका नॉन मेटल्स। और मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊं, जो हमारी ये सारी मेटल्स हैं ये इन्हीं नॉन मेटल्स के साथ, ये मेटल्स हमारी इन्हीं नॉन मेटल्स के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड बनाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। सबसे ज़्यादा ये जो हमारे S ब्लॉक हैं, ये जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये फॉस्फोरस, इनके साथ बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाती हैं। और इनकी वैलेंसी आपको ध्यान रखनी है। एक बार 2 बार ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, पढ़ोगे, धीरे धीरे कंपाउंड बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ डू कमेंट बिलो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। और वीडियोस बनाएंगे कि ताकि हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हों और हम रट के नहीं, समझ के पढ़ें। हमारा मोटो ही है कि हम जो है समझ के पढ़ें, ना कि रट के। अब एक वैलेंसी की मैंने यहाँ स्लाइड ली है, ये आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखी होगी। जल्दी से रिकैप हम कर लेते हैं कि एक्चुअल में वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी अपने पीरियोडिक वाली यहाँ पे बताया कि ये जो हमारे जो वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये जो हमारे S ब्लॉक वाले हैं, यहाँ पे ये +1 शो कर रहे हैं और यहाँ पे ये +2 शो कर रहे हैं। अब ये शो क्यों कर रहे हैं, अब मैं कहूँ कि भाई इनको ये +1 ही क्यों शो कर रहे हैं, ये +2 ही क्यों शो कर रहे हैं, ये 3, 4, -3 या -1 ये ऐसे क्यों शो कर रहे हैं, ये वैलेंसी क्या है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, बहुत जल्दी से रिकैप करके, क्योंकि ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देखोगे सोडियम, ये सबसे पहले ये समझो ये एटम है। एटम में क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस और इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस एटम की बात कर रही हूं, आयन से कंफ्यूज नहीं होगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उस एटम में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इसके चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा आपको कैसे ट्रीट करना है, ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी एक अच्छी लाइफ हो। आप सब भी चाहोगे कि भाई पढ़े लिख के एक अच्छी जॉब मिले या हम बिजनेस करें। अल्टीमेटली आप क्या चाहोगे कि आपको सेटल्ड होना है। इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी सेटल होना चाहते हैं। इनको सेटल होने के लिए क्या रूल होता है कि इनका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में, ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं। जैसे कि आप सोडियम का देखो, सोडियम के अंदर है सबसे पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी सबसे पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
उसके बाद वाली शेल में ये है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाली शेल में है ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएगा तो इसकी अब आउटर मोस्ट शेल ये वाली हो गई, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इट मींस इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये सोडियम एटम से, ध्यान से सुनना, सोडियम एटम से किस में चेंज हो गया, सोडियम आयन पे, और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन द सेम वे हमारा यहाँ है क्लोरीन, इसकी इस वाली शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाली शेल में इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहां आप काउंट कर सकते हो, और लास्ट ऑर्बिट में है ये आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो सोडियम यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन फटाफट ग्रैब कर लिया और इसकी ऑक्टेट भी हो गई पूरी। मतलब ये भी किस में चेंज हो गया, Cl आयन में, लेकिन नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। और अब ये आयन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 287 से क्या हो गया, 288, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इस तरीके से इनके ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। अब वैलेंसी क्या, अब यहाँ पे तो इन्हें 1 चाहिए था, इसको 1 देना था, इसने दे दिया, उसे 1 चाहिए था, उसने ले लिया। लेकिन हर एटम के साथ ऐसा नहीं होता, किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 देने पड़ते हैं, किसी को 3 देने पड़ते हैं, किसी को 2 लेने पड़ते हैं, किसी को 3 लेने पड़ते हैं, किसी को 4 लेने पड़ते हैं। तो ये जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो या कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यही क्या हो जाता है, यही हो जाती है वैलेंसी। कि भाई हमारी वैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो और जितने इलेक्ट्रॉन्स आप ले रहे हो, वो ही उस एटम की वैलेंसी हो जाती है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कि और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं उन पे निगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आप पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो निगेटिव चला गया, तो आपका क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे एक और चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ना, लेकिन वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं सब डिस्कस कर दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए ये चीज समझो, और आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है हमारे, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे ये मैंने लगाई हैं। सपोज करो मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, अभी हमने पीछे भी देखा था, उसी का ही एग्जाम्पल हमने देखा था सोडियम क्लोराइड का। अब आती है मेन चीज के बनते कैसे हैं। तो यहां ही आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ये रहा आपका सोडियम, हमें मालूम है सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है, इसकी वैलेंसी होती है 1+1। और हमने इसका कंपाउंड, ये तो एक मेटल हो गया, नॉन मेटल हमने ले लिया Cl, उस पे होता है निगेटिव चार्ज। पहला हमने रूल क्या पढ़ा था कि चार्ज हमेशा बैलेंस होने चाहिए। +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, NaCl हमारा कंपाउंड बन गया। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना हमें। लेकिन अब हमने बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड की वैलेंसी क्या है, +2 लगा दो। और क्लोरीन ले लिया मैंने, अब ये भी मैंने रख लिया। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1। अब कैसे करें, हमें तो चार्ज बैलेंस करना है। यहां मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूं, पहले ये कंपाउंड बना लेते हैं। अब मैं यहां पे क्या है, देखो इसका ना बहुत सारी बुक्स में आपको बहुत सिंपल सा देखने के लिए मिलता है कि उसमें वो ना क्रॉस लगा देते हैं कि इन दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर दो। मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है, 2,
इसको यहाँ लगा दो, इसकी बेचारे की 1 वैलेंसी है, 1 हम लगाते नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा कंपाउंड बन गया। इस तरीके से हमारी बुक्स में लिखा हुआ है और ये सिंपल तरीका भी है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं? मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है, इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वो आपके Cl ने ले लिया, लेकिन अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहा है ना, तो उस Cl के लिए भी हमें कितने, अब इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका ऑक्टेट पूरा, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब इसने 1 और इलेक्ट्रॉन दिया, वो कौन लेगा? तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 और Cl ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और हमारा क्या बन गया? MgCl2। ये हमारे कंपाउंड बन गया। तो इसे आप 2 तरीके से याद रख सकते हो। एक तो आप ये तरीका समझने के लिए तो ये वाला याद रखो कि क्या हुआ है, Mg2+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि Cl एक ही ले सकता है, तो 1 Cl ये हो गया, 1 Cl हमें और चाहिए तो हमने और उठा लिया। दूसरा, हमेशा क्या करते हैं कि दोनों कंपाउंड रखो, उनके ऊपर वैलेंसीज लगाओ, इसकी -1, इसकी +2, और इन दोनों को क्रॉस कर दो और आपका कंपाउंड आपके सामने रेडी आके खड़ा हो गया। एक चीज से और समझते हैं। मान लो हमने ले लिया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ले लिया हमने, Na+, ऑक्सीजन पे होता है -2, ठीक है, क्रॉस कर दो। Na के नीचे क्या लग गया? 2, और O इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। आपका क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। ये आपका कंपाउंड बनके तैयार हो गया। आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर दिया बस, और आपका कंपाउंड बनकर रेडी हो गया। यहां आप इस तरीके से देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर है -2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो इस Na से ले लिया, ये भाई साहब बन गए Na+, लेकिन इसको तो 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने फिर एक दूसरे Na से और फ्रेंडशिप करी और कहा कि तुम भी मुझे अपना दे दो, और ये भी क्या बन गया? Na+। इस तरीके से Na+, क्या बन गया? Na2O। हमारा क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। चार्जेस हमेशा बराबर होने चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं, ये आपको समझाने के लिए है। यहां वीडियो पॉज करो, मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद बना के देखो, और उसके बाद देखना आपने सही बनाया है या नहीं। मैग्नीशियम +2 मतलब, और ऑक्सीजन -2, एक और सोडियम प्लस, और देखो यहां पे एक चीज, यहां हम दोनों ने इनकी वैलेंसीज को क्रॉस किया, Mg के नीचे भी 2 लग गया, O के नीचे भी 2 लग गया, 2 से 2 कट गया, MgO बन गया। सिंपल। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों की वैलेंसी आपस में क्या हो गई? क्रॉस हो गई। देख लो, मैग्नीशियम के पास भी +2 है इसकी वैलेंसी, और ऑक्सीजन की भी कितनी होती है? -2। एक्चुअली मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही थी, वो एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया, अभी समझते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड देखो, मैग्नीशियम के ऊपर आ गया +2 और क्लोराइड -, इसका कंपाउंड बनाओ। देखो इसका कंपाउंड, जैसे हमने कहा कि इन दोनों की वैलेंसीज को हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? MgCl2। लेकिन सपोज करो मैं इसको कहूं कि इसको तोड़ के लिखो, मतलब
Cl2 को जब आप डिसोशिएट करोगे तो आपको क्या आयंस मिलेंगे? क्या आयंस मिलेंगे? आपको मिलेगा Mg2 प्लस 2Cl निगेटिव। अब आप कहोगे मैम क्या समझाना चाह रहे हो आप? बच्चों, ये जो Mg के ऊपर 2+ है ना, ये शो कर रहा है कि Mg का एक ही एटम है जिसको क्या शो कर रहा है? 2 वैलेंसी शो कर रहा है। एक ही Mg का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? दे रहा है। लेकिन इस केस में हमें मालूम है हमारे Cl की जो वैलेंसी है वो क्या है? माइनस, सिंगल माइनस, 1 माइनस। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए हमें 2 Cl की जरूरत पड़ेगी। तो इन केस आपने ये लिख दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये आपका शो कर रहा है कि एक ही जो Cl का एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। Cl का इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो आपको 2 यहां लगाना पड़ेगा, विच शोज दैट वी आर टेकिंग 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन हेयर। आप इसको ऐसे नहीं लिख देना, ये बात गलत हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे, सल्फर के ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये इनकी वैलेंसी दिखा रहे हैं, और ये वाला 2 आपको नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। यही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी, और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है और वो गड़बड़ करके आते हैं। ये वाले 2 वैलेंसी के लिए शो हो रहा है, और ये वाला 2 नंबर ऑफ एटम्स के लिए शो हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो, समझ लो। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू कमेंट, मैं आपका उसका सॉल्यूशन करूंगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बच्चा मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। इसमें शुरू के 3 मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद आप मुझे 2 इसके कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, क्योंकि बहुत इजी है। और लास्ट वाला नेम तो मैंने ही अपनी वीडियोस में इतनी बार बता दिया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आपकी बुक में एक ये वाली जो दी हुई है ना बच्चों टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पर टिक कर लो। रोज सुबह उठ के या कभी भी जब भी आप फ्री हो, एक बार इसको देख लिया, आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी कि Br को हम ब्रोमाइड, I निगेटिव, देखो ये आयंस है, दीज आर नॉट एटम्स। जब ये आयंस में चेंज हो जाएंगे तब हम इन्हें क्या बोलेंगे? सॉरी, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। CO3 पे क्या होता है? CO3, ये ग्रुप ऑफ आयंस है। जो हमने पॉली आयंस की बात करती है ना, पॉली एटॉमिक आयंस, ये वो है कि CO3 ये कार्बोनेट ग्रुप है, इस पे क्या है? 2 निगेटिव आय है। OH हाइड्रोक्साइड आयन हमारा हमने बात करी थी। NO3 इस पे सिंगल चार्ज होता है, ये क्या है? हमारा नाइट्रेट आयन है। ये हमारा PO4, ये क्या है? ये हमारा फॉस्फेट आयन है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तब आपको याद हो जाएंगी। अब इसमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं और इनके आपको नेम लिखने हैं। तो पहला देखो, पहला है Al2SO4 का होल क्यूब। तो इसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये बना कैसे है। देखो हमें मालूम है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3। जब आप धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ोगे तब आपको याद होंगी। यहाँ भी दिया हुआ, ये देखो, ये रही एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3। और SO4 सल्फेट ग्रुप होगा यहाँ पे, ये रहा सल्फेट ग्रुप की पूरा, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसके पूरे पे SO4 पे क्या चार्ज आता है? -2। ठीक है, तो SO4 के ऊपर पूरा क्या चार्ज है? -2। अब वैलेंसीज की हमने क्रॉस कर दिया, तो Al2 और SO4 के पूरे के ऊपर 3 चार्ज आएगा। यही पॉली एटॉमिक आयन का हमारा 3rd वाला लॉ था, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है तो इस पूरे ग्रुप के ऊपर क्या आएगा? 3। Al2SO3, ये हमारी जो वैलेंसीज हैं ये एक्सचेंज हो गई, और अब इसका नाम क्या आएगा? एल्यूमिनियम
सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, मेटल का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका नाम आ गया। वैलेंसीज एक्सचेंज हो गई, दोबारा समझ लो। Al के ऊपर हमारा 3 + 3, SO4 पूरा का पूरे ग्रुप के ऊपर होता है -2। ये वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी आपस में, तो Al के नीचे 2 आ जाएगा, और SO4 क्योंकि एक पॉली एटॉमिक आयन, हम इसे साथ में लिख के होल क्यूब करेंगे, और ये हमारा बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो, खुद देखो, कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम पे होता है +2, ये दिया हुआ है आपको +2। क्लोराइड पे अभी हमने बताया कितना होता है, -1। एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें और क्या चाहिए, एक और Cl चाहिए, क्योंकि चार्ज शुड बी इक्वल। तो ये Cl मैंने और ले लिया, और मेरा क्या बन गया, CaCl2। या एक बहुत सिंपल सी बात जो हमने अभी करी है, देखो चीजें समझनी भी आनी चाहिए और करनी भी आनी चाहिए। तो समझने के लिए ये याद रखो कि जल्दी जल्दी कैसे करना है। +2 है, Cl निगेटिव, क्रॉस कर दिया, Ca के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि -1 है, Cl2 बन गया आपका सिंपल कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट लेते हैं K2SO4 पोटेशियम। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है हमारा, पोटेशियम पे होता है +1। SO4 अगेन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इस पे कितना होता है, अभी अभी बताया, -2। K2 के नीचे ये लग जाएगा, क्रॉस में जाती है क्योंकि K2 K पे 1 ही है, इसलिए SO4 सिंपल, कुछ नहीं लगेगा। इन केस कुछ लगता तो होल में लगता, क्योंकि लेकिन K पे 1 ही वैलेंसी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। और ये क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी मैंने आपको बताया NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। देखो यहाँ दिया हुआ था कहीं, ये रहा नाइट्रेट। एक सिंपल चार्ज होता है, ये आपको बच्चों याद ही करने पड़ेंगे। K पे +1 चार्ज, NO3 पॉलीएटॉमिक आयन, होल पूरे मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज, क्रॉस हो जाएंगे चार्ज, KNO3 क्योंकि 1 1 है तो कुछ नहीं लगेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सिंपल। लास्ट वाला कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट पे क्या हो, कितना चार्ज होता है, कार्बोनेट पे होता है +2, ये लिखा हुआ है, और कैल्शियम पे +2। एक्सचेंज होंगे चार्ज, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो CaCO3 सिंपल। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत पढ़ चुके हैं हम। अब ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपका इसमें से ही उठाया हुआ है, आपकी बुक में से। सोडियम ऑक्साइड मैं आपको बता चुकी हूँ, सोडियम ऑक्साइड, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद करने हैं। नहीं समझ में आता डू कमेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई करूंगी। मैं इसमें से सिर्फ आपको अभी एक ही बताऊंगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बहुत सिंपल सा है, एल्यूमिनियम +3, Cl निगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Al के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि -1 है, Cl के नीचे 3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड सिंपल बन गया। चलो एक और देख लेते हैं, सोडियम सल्फाइड Na पॉजिटिव। ये सल्फेट नहीं है बच्चों, सल्फाइड है, ध्यान रखना। सल्फाइड का मतलब सिर्फ एक सिंपल एक S होता है सल्फर, और इसकी वो क्या होती है वैलेंसी, -2, क्रॉस कर दो, Na2S
सोडियम ऑक्साइड Na2O कैसे बनता है मैंने आपको बता चुकी हूँ। लास्ट वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप मुझे बताएंगे। Write down the names of compounds represented by the following formulas। अब आपको ये मालूम है, अभी हमने बताया था, हमने जो भी रूल्स पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि जितने भी हमारे इस तरीके के कंपाउंड्स हैं इनमें एक मेटालिक पार्ट होता है और एक नॉन मेटालिक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम मेटालिक पार्ट को लिखते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे ये मेटालिक पार्ट क्या है, Al का मतलब एल्यूमिनियम, बता भी चुके हैं हम। SO4 मतलब सल्फेट। ये बच्चों आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे कि SO4 क्या, KNO3 क्या, ये धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको याद हो जाएंगे। Ca कैल्शियम, Cl से क्लोराइड, K2 से पोटेशियम, SO4 से सल्फेट, KNO3 से पोटेशियम, नाइट्रेट, CaCO3 से कैल्शियम, कार्बोनेट। मैं जब आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन लाऊंगी तब मैं आपके वो इन जितने भी इस तरीके के नाम है और नामों की भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी जब मैं आपके क्वेश्चन आंसर वाला लेकर आऊंगी। लेकिन ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये बनाने आ रहे हैं या नहीं, समझ में आ रहे हैं या नहीं। और जो मैंने आपको टेबल दिखाई, ये मैंने टेबल आपकी NCERT से ही ली है, इसको प्लीज़ ध्यान से याद करना, इसको रोज एक एक बार देखो। जितनी ज़्यादा ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे उतनी ही ईजिली आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे विद देयर वैलेंसी। How many atoms are present in a H2S molecule? ये क्या है बच्चों, बताओ इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है? सल्फाइड। अब हाइड्रोजन, सल्फाइड और Pa4 फॉस्फेट आयन में एटम्स कितने हैं, ये चीज आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरीके से ये ज्वाइनिंग हो रही है। ये आपके लिए होमवर्क है। डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप ये बता पा रहे हो या नहीं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम्स हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि हाइड्रोजन के एटम और सल्फर का एटम मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। अब इसमें कितने एटम्स हैं ये आपको मुझे बताना है। बहुत सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको बताओगे, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो, बहुत ईजी है। और मुझे मालूम है आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, तो बहुत ईजिली इसका आंसर मुझे आप दे दोगे। और दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स, थोड़े टाइम तक मैं आप लोगों की लाइव वीडियो शायद नहीं ले पाऊँ, आपको रिकॉर्डेड सेशंस ही मिलेंगे। तो प्लीज़ डू वॉच, कमेंट, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज़ डू लेट मी नो। And thank you so very much. And please, if you like my channel, if you like this video, please do like and subscribe my channel. Thank you so very much, my dear students.